पसंद है और किसको खुद को पसंद है, और क्या खुद भी बनाते हैं या बाजार से जाके खा के बावजूद उसके ऊपर ये टैग क्यों लगता है मुझे नहीं समझ लगती। मियाँ चार दोस्तों में बैठ जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। और नई सुबह क्या है, सर्दियों की सौगात क्या है। और नई सुबह क्या है, सर्दियों की सौगात क्या है, ये सबको पता है। मेरे बोलने से पहले सबको पता होगा, तो कमेंट में सारे मुझे बता देंगे कि सर्दियों की सौगात क्या होती है। साग और मूली का पराठा। मूली का पराठा तो बहुत मेरे हस्बैंड ने खा लिया। आज सुबह सुबह फरमाइश आई है जी साग पका के दे मुझे, उसको तड़का लगाएं। तो हम एक तरफ तड़का भी लगाएंगे और पराठा बनाएंगे चौरस वाला, साथ में उबले अंडे, साथ में चाय। तो ये मेरे मियाँ का फरमाइशी नाश्ता है, तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कमेंट में आप सारे मुझे बताएं कि किसके हस्बैंड को ये पसंद है और किसको खुद को पसंद है, और क्या खुद भी बनाते हैं या बाजार से जाके खा के आते हैं। जो खुद बना के खाने में मज़ा है ना, वो बाजार के खाने में मज़ा नहीं है। तो थोड़ी सी मेहनत मुशक्क़त कर लिया करें, घर में खुद बना के खुद खाएं और मियाँ को भी खिलाएं, बहुत मज़ा आएगा। ये देखें जी, हमने ये सब्ज़ मिर्चें थी इसमें और अदरक। ओ मेरी चाय उबल गई, उबल के कितने डुली ना जाए। ली हरी मिर्चें भी और अदरक भी। अब इसको लगाएंगे हम तड़का। ये आप कह रहे होंगे ये तड़का लगे, ये तड़का नहीं लगा। इसको मैंने ना, ये फ्रीज़र में थे, मैंने इसको गर्म किया क्योंकि लाइट नहीं थी और मेरे मियाँ ने अचानक हल्ला बोला जी मुझे पराठा और साग चाहिए। तो इसके हम तड़का लगाएंगे। दूसरा फ्राई पैन वो है, ये बड़े वाले फ्राई पैन में इसको ऐसे रखेंगे चूल्हे पे। इसमें ढेर सारा डोलेंगे तेल, ऑयल होता है। ये मैंने तेल डोल लिया। साग सही तेल में डुबा होना चाहिए, जो बहुत मज़ा देता है। अब इसको थोड़ा सा होने देते हैं गरम। उधर मैंने अंडे रखे हुए हैं, चाय उबल के डुलने लगी थी, तो उससे पहले डुलने से पहले मैंने उसको अपने हाथों में कंट्रोल कर लिया। इसको हाथों की मदद से हाथ में पकड़ेंगे। तेल जैसे गर्म होगा उसके अंदर इसको शामिल करेंगे। मुझे लग रहा हो गया, नहीं हुआ है तो भी हो जाएगा। साथ साथ अकेले बंदे को काम करना हो ना, तो यही चाहता है जल्दी जल्दी सारा मेरा काम अकेले ही में करना है, हो जाए। तो पहले हम साग को तड़का लगाएंगे अच्छा सा, फिर उसके बाद हम पराठे बनाएंगे। ओह, पाकिस्तान की न टूटी में पानी है न वाशरूम में पानी। तो क्योंकि हमारी जाती है लाइट, एक दिन लाइट जाती है। ये देखेंगे, ये क्या खुशबू आ रही है और क्या आवाज़ आ रही है। लहसुन को तड़का लगा हो, अदरक को तड़का लगा रहे हो, पूरे घर में इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ जाती है। और जिसके नाक में ये खुशबू जा रही है, मैं कहती हूँ कैसे सोया रहेगा, कभी भी नहीं सोया रहेगा, उठ जाएगा। दे दो नाश्ता, दे दो नाश्ता। तो इसको हम तड़का लगाते हैं। आप भी मुझे कमेंट में बताएं, अदरक का और हरी मिर्चों का तड़का लगाते हो या फिर बहुत से तरीके हैं, किस तरीके से पकाते हैं आप। जो मेरे तरीके से बताते हैं वो मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये तो क्योंकि बहुत मज़े का होता है, और ऊपर रखा हुआ साग, साग के ऊपर रखा हुआ मक्खन और डबल मज़ा देता है। तो मक्खन तो हमारा हो गया बेला, वो हो गया, हमने ख़त्म कर लिया भर के खा के। साग भी ख़त्म हो गया, ये आखिरी था जो मैं कर रही हूँ। उसके बाद फिर आएंगे, और जिस दिन साग बनाओ उस दिन घर का कोई काम नहीं होता, इतना ढेर सारा साग 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 चाहिए। ये देखें, ये हल्का ब्राउन हो गया, अदरक और मिर्ची हल्की सी ब्राउन हो गई। अब इसमें हम शामिल करेंगे साग। वाह, अभी मैं आपको एक और मजे ये तरीका बताऊँ। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा जान के कहते थे अदरक, ये कहते हैं। आपके किचन में भी ऐसे तड़के लगते हैं? मेरे किचन में तो ऐसे तड़के लगते हैं। ये कहते हैं, ये कितना ज़बरदस्त का कलर है। और ये पराठे के ऊपर रखा हो, और साथ में मेरे मियाँ को वो रोटी पसंद नहीं है। आप लोगों को पसंद है क्या? उसको कहते हैं मकई की रोटी। मेरे मियाँ को नहीं वो पसंद, मेरे मियाँ को चौरस पराठा पसंद है। तो ये हो गया गरम, इसको हम रखते हैं साइड पे और साथ में रखते हैं तवा। आप बनाते हैं पराठा। ओ अब मैं बनाती हूँ पराठा।
लोग कहते हैं कि बड़ी अम्मा दादियाँ जो होती हैं ना वो हमारे घर में ये साग सूप बनाते हैं, लेकिन आज के दौर में नौजवान जो लड़कियाँ ना वो भी बना सकती हैं। मैं लड़की तो नहीं, आंटी हूँ। मेरे मियाँ की फरमाइश और मियाँ की फरमाइश पूरी करने से सवाब मिलता है। सवाब नहीं मिलता। मियाँ ने अपनी बेगम को नहीं कहना तो और किसको कहना? भाई के बंदों को जाके कहे कि मुझे बना दो साग। तो उठो बिस्मिल्लाह करके अपने मियाँ को मज़े का नाश्ता बना के दो और फिर फरमाइश करो, पूरी भी होगी। एक बात है, जो डिश मियाँ को पसंद हो आप वो उसके आगे पेश करें और उसके बाद जो आपका दिल कह रहा हो वो फरमाइश करें। अगर वो पूरी ना हो तो मेरा नाम रुबा होगी। तो मिलते हैं हम ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो हम आ चुके हैं वापस ईसा के साथ गार्डन। तो मेरी आज की ज़रूरी बात यह है कि बच्ची को सब्र 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 सिखाया जाता है, क्या उसमें नहीं होता? लेकिन फिर भी मियाँ जब आपस में दोस्तों में बैठते हैं या अपने घर वालों के साथ बैठते हैं तो ये क्यों करते हैं? बीवी के से पूछो हमारे साथ क्या होता है, क्या करती है, ऐसे क्यों खिताब मिलता है? मुझे नहीं आज तक ये समझ आई। 10 साल तो मेरी शादी को भी हो गए। अम्मा के घर होते हैं ना तो भाई जो होते हैं वो बाहर खेलने के लिए जाते हैं। अम्मा कहती है नहीं जाना, बेटी उसी वक्त उधर खड़ी हो जाती है। कहीं डांट पड़नी है, लड़के ने बीच बीच में हंसी जाना। और सही तरीके से कौन सुनती है? बेटी सुनती है। लेकिन जब वो ससुराल में आती है मियाँ की भी हर बात मानती है, उसके बावजूद उसके ऊपर ये टैग क्यों लगता है मुझे नहीं समझ लगती। मियाँ 4 दोस्तों में बैठ जाएंगे तो उन्होंने पता मेरी बीवी क्या हिंदी है तो वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, आपके बच्चों की माँ है। लेकिन ये टैग कब उतरेगा? उतरेगा भी कि शायद नहीं उतरेगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। साबिर कहा गया जिन लड़की को साबिर और फिर सब्र करती है। जैसे कि मुझे देख लो, अब मेरे भैया ये मेरा व्लॉग देखेंगे और साथ में मुझे कहेंगे हाँ तुझे तो मैं तो कुछ ले के ही नहीं देखता। सर्दियाँ आ गई हैं, अभी तक मैंने सर्दियों के कपड़े नहीं लिए। इसको सब्र कहते हैं या नहीं कहते? बताओ ना जल्दी। और सुनने को जी है इतना बड़ा बड़ा ब्रांड लेके देता हूँ। औरत को सबसे पहले अपना घर बहुत प्यारा होता है। चाहे वो अम्मा के घर में होती है तो अम्मा का घर प्यारा होता है, जब ससुराल में आती है तो वो उसका अपना घर वही होता है, उसको वो बहुत प्यारा होता है। माँ के घर से वो चीज़ें उठा के ले आती, मैं अपने घर लेके जाऊँगी। फिर भी ये टैग क्यों लगता है मुझे नहीं आज तक समझ लगी। तो ये हट भी सकता है या नहीं हट सकता, ये ऐसे ही रहेगा या ख़त्म हो सकता है, और किसकी कोशिश से हो सकता है इसी तरह मुझे कमेंट में बताइएगा। अब ये सारे कमेंट मुझे मर्द हजरात ही करने वाले हैं। हाँ, हमारे से पूछो 8-8 हज़ार के सूट लेके देते हैं। अगर लेके देते भी हो तो अपनी बीवी को लेके देते हो ना। अगर लेके भी देते हो अपनी बहन को या अम्मा को लेके देते हो। जब वो आपके साथ चलती हैं तो अच्छा कौन लगता है? वो तो लगती है क्योंकि आपकी वजह से। लेकिन आपकी ग्रेस बढ़ती है या नहीं? यार उसकी बहन ने देख क्या ज़बरदस्त सूट पहना, उसकी बेगम ने देख क्या ज़बरदस्त सूट पहना। और अगर आपकी बेगम कहती भी है यार आपकी फ्रेंड की वो जो बेगम है उसे कितना प्यारा सूट पहना, तो उसमें इज़्ज़त किसकी है? फ्रेंड, आपकी फ्रेंड की बेगम ने, आपकी अपनी होती है इज़्ज़त आपकी है। आपकी इज़्ज़त कौन बनाती है? एक औरत। तो खुदारा ये मत किया करें। तो मैं यहाँ व्लॉग करूँगी एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ऐसा क्यों होता है और ये ख़त्म भी हो सकता है या नहीं। यहाँ पे करती हूँ व्लॉग एंड। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल फिर मिलूँगी आपका सर खाने के लिए एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मैं सर नहीं खाती, बातें करती हूँ, मुझे मज़ा आता है आप लोगों से बातें करके।